का अंतिम छोर सोनभद्र। सोनभद्र का घोरावल परिक्षेत्र, यह भी अंतिम छोर पर पड़ता है, मध्य प्रदेश से सटा हुआ। यहाँ पर ऐतिहासिक कड़िया सरोवर के तट पर आज बैठक हुई, गणतंत्र दिवस का महोत्सव मनाया गया और CWS चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संरक्षक के साथ पूरी कमेटी, इसमें और भी लोग जुड़े रहे। यह तो चर्चा चली ही CWS के प्रगतिशील गतिविधियों की, परिवर्तन की, लेकिन इसमें बहुत ही हैरत अंगेज बात आई अचानक में आज के दौर में चल रही सियासत की। और इस सियासत में ये संस्था है राजा बड़हर की, अघोरी बड़हर नरेश सोनभद्र के आभूषण ब्रह्मशाह, उनकी ये संस्था है, सोसाइटी है, और उनकी सुपुत्री राजकुमारी दीक्षा जी ये विधानसभा की प्रत्याशी बनने वाली हैं, ऐसा वहां पे सर्वसम्मति से पारित हुआ और करतल ध्वनि से स्वागत किया गया। सबने जय घोष के नारे लगाए उनकी विजय के लिए। इसमें जब राजा बड़हर से बात की गई आभूषण ब्रह्मशाह जी से, तो उन्होंने इस पर कोई भी आपत्ति न होने की बात की, एकदम साइलेंट मोड में, बहुत संक्षिप्त शब्दों में उन्होंने इस पर कोई आपत्ति नहीं है यह आभास जताया। और राजकुमारी जी से बात हुई, दीक्षा जी से, तो उन्होंने ये कहा कि अगर जनता चाहेगी, लोग चाहेंगे तो हम चुनाव लड़ने को तत्पर हैं, यह उनकी इच्छा है। तो इस तरह से हम देखें तो अभी सोनभद्र की सीट 7वें चरण में यहां मतदान होना है। 4 विधानसभा सीटें हैं सोनभद्र में, 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, दुद्धी और ओबरा, 2 ही बची हैं, जिला मुख्यालय रावटसंग सोनभद्र का और ये घोरावल विधानसभा। तो यहाँ पर अनारक्षित सीट है, ये सामान्य जन भी चुनाव लड़ सकते हैं, तो यहाँ ज्यादा फिर गहमागहमी रहती है। और बताते चले आपको कि 2 दशक पहले यही राजा बड़हर आभूषण ब्रह्मशाह जी, जब ये विधानसभा राजगढ़ हुआ करती थी, वहां से चुनाव लड़े थे और 10,000 के अंतर से, मतों के अंतर से ये हारे थे चुनाव। आज की स्थिति में देखें तो जब विधानसभा घोरावल 2012 में पृथक कर दी गई, सोनभद्र के भाग में, राजगढ़ मिर्जापुर में पड़ा करता है, तो पृथक करने के बाद यहाँ पर इनके पक्षधर आम आवाम कुछ ज्यादा ही तादाद में मौजूद हैं और इनके कई जगह गढ़ी या कह लें कि बखार, अन्नागार, कई जगह जमीनें पूरे जनपद में कई जगह व्याप्त हैं। तो इस तरह से और इनके समाज सेवा के कार्य भी हैं, तो पक्षधर हैं लोग। तो अब इसका निष्कर्ष तो बाद में निकलेगा, कब आएगा, किस दल से टिकट मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या होगा, जो बातें सामने आएंगी वो आपके सामने आएंगी। लेकिन आज जरूर एक अच्छा कारनामा देखने को मिला इस सभा में, जहां हम मौजूद रहे और इन लोगों की वार्ता की, तो आप देखें भी। महाराज जी की तरफ से कोई काम नहीं, तो प्रत्याशी बनने की दावेदारी में आप सहमत हैं विधानसभा के लिए? अगर आप चाहेंगे तो हम आएंगे, नहीं चाहेंगे नहीं तो लोग चाह रहे हैं, यहाँ पे इतना हाथ उठा करके करतल ध्वनि से स्वागत हुआ है, तो ये तो संदेश आया कि लोग चाह रहे हैं, तब अब आप बताएं लोगों की इच्छा चाहेंगे तो जी, अगर आप सब लोगों का है तो इच्छा है सबकी, तो आप हैं सब है तो यहाँ तो आज करतल ध्वनि से स्वागत हुआ है आपका दावेदारी के लिए, आप सहमत हैं? अगर लोग चाहते हैं तो उनकी सेवा के लिए हम हमेशा SBG TV इंडिया पर अभी पहली खबर हमने बोली।
इसके आगे देखें तो उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी जी जो प्रत्याशी भी हैं विधानसभा से, उत्तराखंड की विधानसभा से, और वहां से वह उनका कर्म क्षेत्र भी रहा है। तो आज उन्होंने ध्वजारोहण किया 26 जनवरी को। ध्वजारोहण करने के बाद भी गए अभियान भी प्रारंभ किया। बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर यहाँ पर सीमा में ध्वजारोहण किया इन्होंने, जो नेपाल सीमा से सटा हुआ इलाका है। उत्तराखंड और नेपाल की सीमाएं वहाँ पे आके सम्मिलित होती हैं, तो वही उनका कर्म क्षेत्र है। तो एक ये अनोखी बात रही है। उत्तराखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश की पुनः उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, बाद में राज्यपाल भी नामित किए गए कल्याण सिंह जी, उनको पद्म विभूषण की उपाधि भारत सरकार ने अर्पित की है। तो इस उपाधि से वो नवाजे गए हैं। यह बड़े ही प्रसन्नता का विषय रहा लोगों में। उनके सुपुत्र यानी वर्तमान में सांसद एटा राजवीर सिंह जी, उन्होंने बड़ा हर्षातिरेक से अपनी वाणी को गति दी वक्तव्य देने में। तो और भी वहां की जनसामान्य लोगों में या समूचे प्रदेश में कल्याण सिंह की जो लोकप्रियता पहले रही है, उसको देखते हुए लोग बहुत ज्यादा हर्षातिरेक से आप्लावित हैं। ये खबर भी देखा।